जी, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन डेटाबेस या डीबीएमएस। तो आज हम इस टॉपिक को स्टडी करते हैं कि ये टॉपिक जो है इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज डीबीएमएस के अंदर क्या होती हैं और उनकी क्या फंक्शनैलिटी होती है। दैट इज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉर्मलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने नॉर्मलाइजेशन आगे स्टडी करना है तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द नॉर्मलाइजेशन। सो देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू नॉर्मलाइजेशन in which keys, फंक्शनल डिपेंडेंसीज और डेटाबेस एनॉमलीज। ये तीन टॉपिक्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आप वो नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को जो है वो स्टडी कर सकें। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या कहते हैं और ये होती क्या हैं। द एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल इज सेट टू बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर व्हेन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल यूनिकली आइडेंटिफाई एंड अदर एट्रीब्यूट ऑफ द सेम टेबल। ये जो है नरेशन जो आपको सामने डिस्प्ले हो रही है, इसमें देखें तो हम कहते हैं कि एक एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है टेबल के अंदर वो डिपेंड कर रही होती है किसी दूसरी एट्रीब्यूट पे जो कि टेबल की, और उस एट्रीब्यूट विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस टेबल के बाकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ की। इट्स मीन के इस एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ जो है वो किसी एक एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसका मतलब है कि अगर आपको उस एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर डिटरमिन्ड हो तो आप बाकी तमाम टेबल के एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। सो दैट इज़ डिपेंडेंसीज। अ फंक्शनल डिपेंडेंसीज इज़ ए रिलेशन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। ये रिलेशन है दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान में, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इट मीन कि इफ़ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ नॉन, आपको किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू मालूम है, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। आप उस एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम है, दो वैल्यूज़ हैं एक टेबल के अंदर रिलेशन के अंदर। आप स्टूडेंट का नाम जो है वो डिपेंड कर रहा है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन रजिस्ट्रेशन नंबर। हाउ, कैसे, क्वेश्चन इज़ दैट बेसिकली रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ ए यूनिक, आपके पास यूनिक होगा। किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी स्टूडेंट को मोर देन वन स्टूडेंट्स जो हैं वो सेम रजिस्ट्रेशन नंबर जो है एलोकेट नहीं किए जा सकते या असाइन नहीं किए जा सकते। तो हर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होगा। इट्स मीन कि अगर हम, लेकिन नेम जो हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं स्टूडेंट्स के। सपोज़ वसीम है तो वसीम मोर देन वन स्टूडेंट्स का नाम हो सकता है। तो दैट्स मीन के नेम से तो हम किसी स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्योंकि देयर आर मोर देन वन स्टूडेंट्स जिनके सेम नेम है। बट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है दैट इज़ यूनिक। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर हो, एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट आप पूरे टेबल में से उस रिकॉर्ड को एक्सट्रैक्ट या उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि तमाम उस टेबल के अंदर तमाम एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो दैट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसीज। और फंक्शनल डिपेंडेंसीज जो है इसके अंदर अगर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज। ये क्या होती है देखते हैं इसको। इन ए रिलेशन आर, एट्रीब्यूट बी इज़ फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन एन एट्रीब्यूट, यानी कि एक एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ए, यानी कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब कंपोजिट वैल्यू भी हो सकता है ना, कंपोजिट एट्रीब्यूट भी हो सकता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट किस तरह, जिस तरह हमने पीछे कीज़ में देखा था, एक कंपोजिट की होती है प्राइमरी की जिसमें एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके आपने कंपोजिट की बनाई है। तो इसका मतलब है कि बी की वैल्यू या तो एक एट्रीब्यूट पे जिस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर डिपेंड कर रही थी, या एक से ज़्यादा मोर देन वन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स उसी रिलेशन में डिपेंड कर रही है। इफ़ बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए बट नॉट फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एनी other proper subset of A,
इसका मतलब है सबसेट का मतलब दैट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसीज की होती है। ये हम आगे देखते हैं कि पार्शियल सबसेट क्या है। इसका मतलब है कि बी जो है वो ए के मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उसके किसी पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। दैट इज़ फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सपोज हमारे पास एक रिलेशन है जिसका नाम मार्क्स है, जिसमें हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट है और मार्क्स है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास क्या रिलेशन क्रिएट हो रहा है या डिपेंडेंसीज कौन सी क्रिएट हो रही है। अगर किसी भी स्टूडेंट्स के मार्क्स आपने ऑब्टेन करने हैं या रिट्रीव करना है तो आपको कौन सी दो चीज़ें चाहिए। एक तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, यानी कि इसका मतलब मार्क्स जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरा उस स्टूडेंट का क्या चाहिए, उसका सब्जेक्ट का नाम भी तो चाहिए ताकि हमें उस स्टूडेंट के उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो हम जो है ऑब्टेन या रिट्रीव कर सकें। तो इट्स मीन कि मार्क्स जो है दैट इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन, यानी कि सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स हैं। तो मार्क्स जो है वो दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसी एक के ऊपर। सबसेट का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर पे या सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट इज़ द एनी अदर प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये जो अभी ऊपर हमने नरेशन को स्टडी किया। तो इसका मतलब मार्क्स इज़ फुली डिपेंडेंट सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए, दैट इज़ नरेशन जो है हमने इस एग्जाम्पल में देखी। अज्यूमिंग दैट वन स्टूडेंट इज स्टडिंग मैनी सब्जेक्ट, बोथ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सब्जेक्ट रिक्वायर्ड टू डिटरमिन अ पर्टिकुलर मार्क्स, इट कैन बी रिटन एज फॉलो। अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज को नॉर्मली इस तरह लिखा जाता है कि सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट और एरो का निशान। ये अभी हम देखते हैं कि इनको क्या कहा जाता है। इसका मतलब है कि मार्क्स जो है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन बोथ दीज एट्रीब्यूट्स, यानी कि मार्क्स जो है दैट इज़ फुल फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन registration number and subject, that is functional dependencies. Here marks functionally dependent on both fields because it is not functionally dependent on either registration number और subject alone. कहने का मतलब ये है कि मार्क्स जो है वो दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो किसी एक के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ सेपरेटली जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। दैट इज़ full functional dependencies. अच्छा, normally if column A of table uniquely identify the column B of the same table, then it is represented B dependent on A. Attribute B is functionally dependent on attribute B. ये normally इस तरह इसको हम एक्सप्रेस या रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज को, जैसे कि अभी हमने पीछे एग्जांपल में देखा। डिटर्मिनेंट दैट इज़ टर्मिनोलॉजी, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। A is known as determinant of functional dependency when functional dependency exists, the attribute or set of attribute on the left side of the arrow is called determinant and on the right side are called dependent if there is a relation R with attribute A, B, C, D. तो इसका मतलब है कि that is A is determinant, that is left side of the arrow। ये ऊपर हमने डेफिनेशन को देखा, लेफ्ट साइड ऑफ द एरो दैट इज़ डिटर्मिनेंट। आपसे अगर क्वेश्चन किया जाए कि डिटर्मिनेंट क्या है, तो लेफ्ट साइड जो एट्रीब्यूट होगा दैट इज़ डिटर्मिनेंट और दैट इज़ डिपेंडेंट, या यहाँ पे ये आपका डिटर्मिनेंट है डी और ई जो है डिपेंडेंट है, सो दैट इज़ डिपेंडेंट। तो ये नॉर्मली जो है डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट की। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ रिलेशन ऑफ स्टूडेंट विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, we will establish the functional dependencies of different attributes। अब ये हमारे पास और एग्जांपल्स हैं। ये स्टूडेंट का हमारा जो है रिलेशन है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, प्रोफेसर नेम और क्रेडिट्स, देयर आर एट्रीब्यूट्स। तो अगर आपके पास स्टूडेंट आईडी हो तो इसका मतलब है कि तमाम के तमाम बाकी वैल्यूज़ जो है वो आप डिटरमिन कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं या ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट आईडी के अगेंस्ट आप उसका नाम, एड्रेस, वो किस प्रोफेसर से स्टडी कर रहा है, क्रेडिट आवर कितने हैं। इसमें एक चीज़ और है कि प्रोफेसर का नाम जो है, क्रेडिट आवर जो है वो प्रोफेसर के नाम पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ये एक और डिपेंडेंसीज़ है, इसको हम फर्दर आगे इसी में देखते हैं कि ये डिपेंडेंसीज़ कौन सी होती है। सो दे आर
फंक्शनल डिपेंडेंसीज, इसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज कह रहे हैं। नेक्स्ट ये आगे हम चलते हैं। Now in this example, if we know student ID, we can tell the complete information about that student. Similarly, if we know the professor name, then we can tell the credit hour for any particular subjects. तो आपको उस क्रेडिट आवर के अगेंस्ट अगर आपको नाम पता है प्रोफेसर का, तो आप उस क्रेडिट आवर बता सकते हैं कि उस सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट आवर्स हैं। तो दैट इज़ फंक्शनल डिपेंडेंसीज, और ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी। अब हम आगे चलते हैं पार्शियल डिपेंडेंसीज, दैट इज़ एक नेक्स्ट डिपेंडेंसीज है। अब पार्शियल डिपेंडेंसीज, ये पार्शियल डिपेंडेंसीज जो है और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज है, इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट होती है। पार्शियल डिपेंडेंसीज इज़ वन इन विच एन एट्रीब्यूट इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ओनली पार्ट ऑफ मल्टी एट्रीब्यूट प्राइमरी की, यानी कि कंपोजिट एट्रीब्यूट। हमने देखा भी था कीज़ के टॉपिक में कि प्राइमरी की जो होता है वो एक सिंगल एट्रीब्यूट के ऊपर भी प्राइमरी की हो सकती है, और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके भी आप प्राइमरी की बना सकते हैं। तो वो प्राइमरी की जो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके हम बनाएंगे, उसको हम कहेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट, या ये मल्टी एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं। तो इस पार्शियल डिपेंडेंसीज का मतलब ये है कि वो एट्रीब्यूट जो है वो प्राइमरी की के किसी एक एट्रीब्यूट को ऊपर डिपेंड कर रही है, उस पूरी की के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो दैट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसीज। इट इज़ द फंक्शनल डिपेंडेंसीज ऑन द पार्ट ऑफ प्राइमरी की इंस्टेड ऑफ एंटायर प्राइमरी की। इसका मतलब है कि पूरी प्राइमरी की के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा, और वो किसी एक ही पोर्शन या हिस्से के ऊपर प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रही है एट्रीब्यूट की वैल्यू, तो उसको हम कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसीज। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास स्टूडेंट एक रिलेशन है जिसमें आईडी, सब्जेक्ट और एज है, तो इसमें कैंडिडेट कीज़ जो हैं वो आईडी और सब्जेक्ट है। कैंडिडेट मीन कि आप इसको प्राइमरी की रख सकते हैं, कैंडिडेट की डेफिनेशंस हमने देखी हुई हैं। सो आईडी एंड सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, या जिसे नॉन की एट्रीब्यूट भी कहा जा सकता है, तो वो जो है वो एज है सिर्फ। तो एज जो है वो आईडी और सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब है कि एज इज़ डिपेंडेंट ऑन आईडी एंड सब्जेक्ट। नो, अगर आपके पास सब्जेक्ट ना भी हो तो आप एज मालूम कर सकते हैं, यस। सिर्फ अगर स्टूडेंट का आईडी हो आपके पास, देन यू कैन रिट्रीव द एज। तो इसका मतलब है कि एज जो है वो पूरा जो है फुली डिपेंडेंट नहीं है इन दो एट्रीब्यूट्स के ऊपर। तो इसका मतलब है कि दैट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसीज। यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसीज है, तो इसका मतलब है कि एज जो है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ आईडी के ऊपर। अगर आपको वो स्टूडेंट का आईडी दे दिया जाए और कहा जाए कि एज इसकी बताएं, तो यू कैन ईजिली रिट्रीव द एज ऑफ स्टूडेंट, बट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सो दैट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसीज, इसको हम कहेंगे पार्शियल डिपेंडेंसीज। जी, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट या नॉन की एट्रीब्यूट एज डिपेंड ओनली आईडी विच इज़ सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, या आप कह लें प्राइमरी की। कैंडिडेट कीज़ कौन सी होती हैं और प्राइमरी की कौन सी होती है, ये भी हम डिफाइन कर चुके हैं, और इसको हम कीज़ के टॉपिक में देख चुके हैं। एनी एट्रीब्यूट विदाउट आईडी कैन नॉट फुली डिटरमिन एज। तो इसका मतलब है कि एज अगर आपने डिटरमिन करनी है तो आईडी के बगैर आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। दैट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसीज। तो पार्शियल डिपेंडेंसीज क्या कहती है कि ऐसा एट्रीब्यूट जो कि किसी पार्ट या सबसेट ऑफ प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा है, होल प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, दैट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसीज। सो वी कैन से दैट एज इज़ पार्शियली डिपेंड ऑन एज, आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो एज इज़ डिपेंडेंट ऑन आईडी। Transitive dependencies is a condition in which an attribute is dependent on an attribute that is not part of the primary key। यानी कि ये जो नरेशन जो है क्या किस बात को रिप्रेजेंट करती है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि वहाँ पे हमने देखा था ये जितनी भी हमने पीछे डिपेंडेंसीज देखी हैं वो नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो की एट्रीब्यूट्स के ऊपर रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा था उन डिपेंडेंसीज के अंदर। यहाँ पे जो है
एक नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है या उनके दरमियान में एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है और उस रिलेशन को वो हम कहते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। सो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ प्राइमरी की। अब हम इसको देखते हैं। सपोज ए बी सी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ ए रिलेशन। एक टेबल है, एक रिलेशन है जिसमें 3 एट्रीब्यूट्स हैं। अगर बी डिपेंड कर रहा है ए पे एंड सी डिपेंड कर रहा है बी पे, is it transitively dependent on A via B provided that A is not functionally dependent on B or C। जी, इसका मतलब है कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज जो है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसीज नहीं है। कैसे? अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम देख लेते हैं कि इस पॉइंट को किस तरह जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। सपोज आपके पास एक बुक रिलेशन है, आपके पास बुक आईडी है। सपोज बुक आईडी इज़ ए यूनिक वैल्यू या प्राइमरी की कह लेते हैं। सपोज आपके पास अगर बुक आईडी हो तो आप बुक की डिस्क्रिप्शन, उसकी कैटेगरी आईडी और उसकी कैटेगरी डिस्क्रिप्शन जो है वो एक्सट्रैक्ट या ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि बुक आईडी जो है दैट इज़ प्राइमरी की और उसके ऊपर ये बुक डिस्क्रिप्शन भी डिपेंड कर रही है और कैटेगरी आईडी भी डिपेंड कर रही है। लेकिन क्या कैटेगरी डिस्क्रिप्शन जो है वो बुक आईडी पर डिपेंड कर रही है? यानी कि अगर मैं कहूँ कि बुक आईडी आपको दे दिया जाए और आपको कहा जी कैटेगरी डिस्क्रिप्शन आप एक्सट्रैक्ट करें, तो इज़ इट पॉसिबल? नॉट। क्यों? क्योंकि आपको कैटेगरी आईडी भी चाहिए। अगर आपके पास कैटेगरी आईडी नहीं होगी तो उसकी डिस्क्रिप्शन कैटेगरी की नहीं रिट्रीव होगी। तो प्राइमरी की तो हमारे पास बुक आईडी है और बाकी सारे नॉन की एट्रीब्यूट हैं, तो इसका या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे आप देखें कि कैटेगरी आईडी जो है वो डिपेंड कर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन जो है वो कैटेगरी आईडी पे डिपेंड कर रहा है और ये दोनों नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स हैं, नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। सो वी कैन राइट, अब ये ऊपर वाला रिलेशन जो है कैटेगरी आईडी जो है वो बुक आईडी पे डिपेंड कर रहा है और कैटेगरी डिस्क्रिप्शन जो है वो कैटेगरी आईडी पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि कैटेगरी आईडी जो है वो बुक आईडी पर डिपेंड कर रहा है और कैटेगरी डिस्क्रिप्शन जो है वो कैटेगरी आईडी पर डिपेंड कर रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया भी है। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज जो है वो मौजूद है। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज अकर व्हेन वन नॉन की एट्रीब्यूट, दैट इज वन नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमिन and other non-key attribute, यानी कि category ID is a non-key attribute which is determined the non-key attribute of category description. In the above relation, book ID determines the book category ID and category ID determines the book category description. So category description is transitively dependent of book ID, यानी कि ये जो है कैटेगरी डिस्क्रिप्शन जो है दैट इज़ ट्रांजिटिवली डिपेंडेंट ऑन बुक आईडी बिकॉज ऑफ इज़ डिपेंडेंट ऑन कैटेगरी आईडी। सो ये यहाँ पे हमने अभी जैसे डेफिनेशन देखी कि एक नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा जो कि डायरेक्टली प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सो दैट इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज कहते हैं। तो हमने आज इस वीडियो के अंदर डिपेंडेंसीज को देखा। हमने इसमें फुल फंक्शन डिपेंडेंसीज को देखा, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसीज को, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को। इन तीनों का जो है रिलेशन है इन नॉर्मलाइजेशन के अंदर। आपको इन टॉपिक्स को के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द नॉर्मलाइजेशन टॉपिक। सो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी नॉर्मलाइज डिपेंडेंसीज़ की। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे कि एनॉमलीज़ क्या होती है डेटाबेस के अंदर।